फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। तो हम आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। नगर साम्राज्य से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में ये पूरा वीडियो नहीं आ पाएगा क्योंकि चार वंश है इसमें: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडू वंश। तो आज दो वंश के बारे में चर्चा करेंगे, संगम वंश और सालू वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तुलु वंश और अरविडू वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो बात करते हैं कि संगम वंश से कैसा क्वेश्चन बनता है। तो संगम वंश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो संगम वंश की स्थापना किसने किया था? तो संगम के वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। उन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर एक वंश की स्थापना किया था जिसका नाम था संगम वंश, ठीक है। तो संगम वंश की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। तो उन्होंने अपने पिता का नाम संगम पर संगम वंश रखा था। तो किसकी प्रेरणा से? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने गुरु संत विद्यारण्य एवं सायन की प्रेरणा से क्या हुआ था? तो अपने वंश पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया था। बात करते इसमें सबसे प्रमुख शासक कौन थे? तो देवराय प्रथम एवं देवराय द्वितीय, दो शासक है ना। मल्लिकार्जुन थे, लेकिन मेन दो शासक से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। तो देवराय प्रथम के बाद में शासनकाल कब से कब था? तो 1406 से लेकर के 1422 तक इसका शासनकाल था, ठीक है। तो संगम वंश का शासनकाल कब से कब था? 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी में, ठीक है। 1336 ईस्वी में क्या हुआ? संगम वंश की स्थापना किए थे। और देवराय द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1406 से 1422 ईस्वी तक देवराज का शासनकाल था। और देवराय द्वितीय का 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक देवराय द्वितीय का शासनकाल था, ठीक है। बात तो देवराय प्रथम से कैसा क्वेश्चन बनता है? तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि इनको रायचूर द्वार के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में एक युद्ध हुआ था। किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य का एक शासक था फिरोज शाह बहमन, इनके बीच युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? देवराय पराजित हो गए थे, है ना। देवराय पराजित हो गए थे और फिरोज शाह बहमन ने किसको पराजित? देवराय प्रथम को पराजित किया था, ठीक है। देवराय द्वितीय के बारे में बात करते हैं। तो सैनिकों में मुस्लिम सेना नियुक्त किया था। किसने? देवराय द्वितीय की बात करते हैं तो सैनिकों में पहली बार मुस्लिम सेना को नियुक्त किया था, ठीक है। पहले हिंदू थे, लेकिन पहली बार मुस्लिम सेना को नियुक्त किसने किया था? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम के बारे में बात करते हैं तो इसके दरबार में एक इटली यात्री निकोली कांटी आया था। किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में निकोली कांटी 1420 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। तो उसमें किसका साम्राज्य चल रहा था? विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोली कांटी आया था। देवराय द्वितीय के बारे में बात करते थे। इस साम्राज्य का विस्तार यानी संगम वंश का सर्वाधिक विस्तार देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ। इन्होंने अपने एक उपाधि धारण किया था, गजवेटकर की उपाधि। कौन सी उपाधि? गजवेटकर की उपाधि धारण किया था इन्होंने। किसने? देवराय द्वितीय ने। इनका एक उपनाम है इमादी देवराय, ठीक है। देवराय द्वितीय का उपनाम पूछा गया तो इमादी देवराय के नाम से किया जाता है। तो देवराय द्वितीय को कौन सा वंश से? तो संगम वंश से। बात करते हैं तो देवराय द्वितीय के बारे में बात करते हैं। इन्होंने मुसलमानों को समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने सेना में मुस्लिम युवाओं को भर्ती किया था। क्या किया था? मुस्लिम सेनाओं को नियुक्त किया था या भर्ती किया था। और अपने राज सिंहासन के बगल में एक पवित्र ग्रंथ था मुसलमानों का, कुरान शरीफ, उसका कॉपी एक पन्ना बगल में रखवाता था। क्योंकि मुसलमानों को समर्थन प्राप्त करना था, इसलिए मुसलमानों को हम ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए मुसलमानों को विश्वास जताने के लिए अपने ऊपर क्या हुआ? अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए उन्होंने कुरान शरीफ को, एक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ था, ठीक है, पवित्र ग्रंथ था, तो उसको रखते थे। बात देवराय द्वितीय के बारे में बात करते हैं तो ईरान का प्रसिद्ध यात्री था अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आए थे? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। इटली यात्री निकोली काउंटी यह देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए थे, ठीक है। तो अब्दुल रज्जाक के पुस्तक का नाम पूछा जाता है, इसमें कौन सी रचना किया था? मतला ए शाहीन नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो अब्दुल रज्जाक ने, है ना। अब्दुल रज्जाक से पूछा जाता है किसके शासनकाल में भारत आया? तो देवराय द्वितीय, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है मल्लिकार्जुन। देवराय द्वितीय की जब मृत्यु हो गई तो कौन सा शासक बना? मल्लिकार्जुन। इसका शासनकाल कितना था? तो 1446 से लेकर के 1465 ईस्वी तक। 1446 में किसका था? 1422 तक है था। 1406 से 1422 देवराय प्रथम, और देवराय द्वितीय का 1422 से 1446, और मल्लिकार्जुन का था 1446 से
65 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, इनकी एक उपाधि धारण किया था प्रौढ़ देवराय। क्वेश्चन पूछेगा प्रौढ़ देवराय के नाम से कौन सा शासक ने अपना उपाधि धारण किया था, तो संगम वंश के शासक थे मल्लिकार्जुन, उन्होंने प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण किया था। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था संगम वंश का। ठीक है, तो इसका शासनकाल कब से कब तक, 1465 से 85, यानी 20 साल तक इन्होंने शासन किया विरूपाक्ष ने। फिर क्या हुआ, विरूपाक्ष की हत्या कर दिया किसने, सालू वंश को समाप्ति हो गया। हत्या करने के बाद किसने किया था, तो सालू वंश के शासक थे नरसिंह। ठीक है, सालू वंश के शासक थे नरसिंह, उन्होंने इस वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष की हत्या कर दिया और इसके वंश पर, संगम वंश के स्थान पर एक नया वंश सालू वंश की क्या हुआ, स्थापना किया गया। ठीक है, तो सालू वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सालू वंश की स्थापना किसने किया, तो नरसिंह ने। ठीक है, तो बात करते हैं सालू वंश का शासनकाल कब से कब तक था। सालू वंश का शासनकाल 1485 से लेकर के 1505 है ना। 1336 से 1485 तक संगम वंश था और 1485 से लेकर 1505 तक सालू वंश का शासनकाल था। तो सालू वंश ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस इसी क्वेश्चन पूछा इसका स्थापना किसने किया था और इसका शासनकाल कब से कब तक था। तो इसका शासनकाल 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक शासनकाल था। तो सालू नरसिंह के बाद एक शासक बना इमादी नरसिंह, है ना। इमाद्री नरसिंह सालू वंश का शासक था। सालू नरसिंह के बाद एक शासक बने, दूसरा शासक इमादी नरसिंह। इसकी हत्या किसने किया था, तो वीर नरसिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाली है। सालू नरसिंह, इमादी नरसिंह और वीर नरसिंह, इन तीनों में से अलग अलग शासक थे। तो सालू नरसिंह सालू वंश का संस्थापक थे। इमाद्री नरसिंह कौन थे, तो सालू वंश के दूसरे शासक थे। ठीक है, और वीर नरसिंह कौन था, तो वीर नरसिंह तुलु वंश की स्थापना किया था। तुलु वंश की स्थापना किसने किया था, वीर नरसिंह ने। कैसे किया था, तो सालू वंश के शासक इमाद्री नरसिंह की हत्या करके अपने शासक नया शासक तुलु वंश की स्थापना किया था। तुलु वंश क्वेश्चन पूछेगा, तुलु वंश की स्थापना किसने किया था, तो वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने किसकी स्थापना किया, तुलु वंश की। और तुलु वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक तुलु वंश का शासनकाल था। ठीक है, तो तुलु वंश से यही क्वेश्चन बनता है कि तुलु वंश की स्थापना किसने किया था, तो वीर नरसिंह ने। ठीक है, और वीर नरसिंह के शासनकाल में क्या हुआ था, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोड़ा भारत की यात्रा पर आए थे। कौन, वीर नरसिंह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, उन्हीं के वीर नरसिंह के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए थे। और बात करते हैं तो कृष्णदेवराय इस वंश के सबसे महान शासक थे। तुलु वंश के सबसे महान शासक कौन थे, कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। और इसी बीच में क्या हुआ था, 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, मुगल वंश की स्थापना हुआ था। तो बाबर का संबंध किसके वंश से था, तो तुलु वंश के शासक कृष्णदेवराय के समकालीन थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो एक अलग से टॉपिक नेक्स्ट पार्ट दे देंगे, इसमें रहेगा कृष्णदेवराय और अरविडू वंश से जो छोटा मोटा क्वेश्चन बनता है, मेन फैक्ट्स जो एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।